कि जो टैक्सियां अदर एनसीआर में जाती हैं, वो जब दिल्ली की रजिस्टर्ड गाड़ियां हैं, दिल्ली में घुसती हैं, तो एमवीडी टोल टैक्स लेती है। क्यों लेती है? जब हम टैक्स पहले दे चुके हैं, जब गाड़ी रजिस्ट्रेशन होती है टैक्स दिया जाता है। अगर हम हाईवे पे ले जाए तो ऊपर से टोल टैक्स लिया जाता है। तो हमारी मांग है कि एक तो अगर गाड़ी ऐसे हमारे ड्राइवर सबको सेवा दे रहे हैं। हमारा ड्राइवर कोई भी मर जाता है, कुछ भी हो जाता है, उसको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता, किसी भी चीज़ की वो नहीं मिलता, उसके बच्चों का कोई भविष्य कोई वो नहीं है, कोई भी ऐसी सुविधा ना उनको, कोई ऐसी मेडिकल सुविधा है ना किसी की ऐसी कोई उनके। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है देवेश कुमार। आप देख रहे हैं गोला टॉप ट्रांसपोर्ट न्यूज़ और आज हम मौजूद है जंतर मंतर पर। और यहाँ जंतर मंतर पर देश के विभिन्न राज्यों से यहाँ पर चालक संगठन जो आए हुए हैं, किन किन मांगों को लेकर आए हुए हैं, आखिर क्या मजबूरी पड़ेगी, जो कि देश के कोने कोने से चालक संगठन आज जंतर मंतर पर मौजूद हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं जो कि संगठन से भी होंगे, कई एसोसिएशन होंगी इन सब की, और इनकी बहुत सारी मजबूरियाँ भी होंगी और क्या क्या मांगे होंगी, क्या क्या परेशानी है ड्राइवरों की। हमारे साथ भाई साहब मौजूद हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम MS मंसूरी है। अच्छा, कहाँ से आप? मैं ऑटो टैक्सी यूनियन दिल्ली प्रदेश का महासचिव हूँ। अच्छा, समस्या ये है कि सबसे पहले जो दिल्ली के हिंदुस्तान के कोने कोने से ड्राइवर आए हुए हैं, उनका मैं वेलकम करता हूँ दिल्ली की सरजमी पर। हमारी समस्या ये है कि दिल्ली के अंदर आज जो ड्राइवर चालक परेशानी उठा रहा है, हिंदुस्तान का हर कोने का ड्राइवर परेशानी उठा रहा है, उसका मेन कारण है कि झूठे आश्वासन देना। आज दिल्ली के अंदर केजरीवाल की सरकार है। हमने केजरीवाल को सैकड़ों लेटर लिखे, जो कॉपियां हमारे पास मौजूद हैं। दिल्ली के अंदर परिवहन व्यवस्था इतनी चरमराई हुई है कि चालकों का इतना शोषण हो रहा है कि वो त्राईमाम चालक कर रहा है। नंबर 1 कि टैक्सी के अंदर जो पैनिक बटन लग रही है, उसका 2800 रुपये डिम्स चार्ज ले रही है और 5500 रुपये का वो पैनिक बटन लगाया जा रहा है, तभी गाड़ी की फिटनेस दी जा रही है, उससे पहले फिटनेस नहीं मिलेगी। और जबकि पैनिक बटन का किसी भी सवारी को आज तक उसका फायदा नहीं मिला। नंबर 2 पॉइंट कि ऑटो रिक्शा पे जो 5 साल का कैब लगा हुआ है कि 1 लाख ऑटो ड्राइवर दिल्ली के अंदर, 1 लाख टैक्सी ऑटो टैक्सी है दिल्ली के अंदर, इसमें जबकि रूल ये कहता है, मोटर व्हीकल रूल 1993 सेक्शन 74 के अंदर ये नियम है कि 1 लाख पे 8000 कन्वेंस सवारी कन्वेंस चाहिए। तो ये 2 करोड़ दिल्ली की आबादी है, 1,60,000 ऑटो रिक्शा दिल्ली के अंदर होना चाहिए। लेकिन आज की डेट में 90 और 85 हज़ार के लगभग जो ऑटो हैं जो दिल्ली को सेवा दे रहे हैं, उस हिसाब से ऑटो की संख्या भी कम है। नंबर 2 है कि ऑटो दिल्ली की सरकार में आज जो CNG है वो 79 रुपये कुछ पैसे है, यानी 80 रुपये के लगभग पड़ रही है, नहीं 90 रुपये के लगभग पड़ रही है। तो 79 रुपये से तो 80 रुपये के लगभग पड़ रही है। लेकिन टैक्सी का भाड़ा हमने सरकार से मांग की थी, पिछले जो टैक्सी कई साल से टैक्सी ऑटो का किराया नहीं बढ़ा था। हमने नितिन गडकरी और क्या नाम है ये दिल्ली के मुख्य परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत जी से भी मांग की थी कि आप टैक्सी और ऑटो का भाड़ा न बढ़ाएं, CNG सस्ती कर दें, जिससे कि दिल्ली की जनता पे बोझ ना पड़े। हाँ, दिल्ली की जनता पे बोझ नहीं डालना चाहते हैं कि ऑटो का जो किराया है अगर बढ़ा दिया तो सवारी जो है वो यहाँ से निकल जाएंगी, ऑटो को सवारियाँ नहीं मिलेंगी। पहले भी इन्होंने बैटरी रिक्शा लागू कर दिया। ओला उबर जो अदर स्टेट की चलने वाली है वो दिल्ली में चल रही है, सवारी उठा रही है। हमने उनको भी बैन करने की मांग करी थी कि वो टैक्स जब अदर स्टेट को देते हैं तो दिल्ली में सवारी क्यों उठा रहे हैं। तो वो दिल्ली में सवारी उठा रहे हैं, इससे ऑटो को सवारियाँ कम मिल रही हैं। बड़ी सवारी मेट्रो ने छीन ली, छोटी सवारी बैटरी रिक्शा ने छीन ली, तो ऑटो वाला भूखा मर रहा है। आज ऑटो की कीमत 7 लाख के लगभग है। हम चाहते हैं कि ऑटो को फ्री होल्ड परमिट कर दिया जाए, जैसे महाराष्ट्र के अंदर है कि आप आज ऑटो की जो नई चेसी कीमत है 2,39,000 कुछ पैसे है। तो हम ये चाहते हैं कि ऑटो को सस्ता लाया जाए। दूसरा हमारी मांग है कि जो टैक्सियां अदर NCR में जाती हैं, वो जब दिल्ली की रजिस्टर्ड गाड़ियां हैं, दिल्ली में घुसती हैं, तो एमवीडी टोल टैक्स लेती है। क्यों लेती है? जब हम टैक्स पहले दे चुके हैं, जब गाड़ी रजिस्ट्रेशन होती है टैक्स दिया जाता है। अगर हम हाईवे पे ले जाए तो ऊपर से टोल टैक्स लिया जाता है। तो हमारी मांग है कि एक तो अगर गाड़ी रजिस्ट्रेशन को टैक्स को खत्म कर दिया जाए, हम टोल टैक्स ही देना है, तो फिर टैक्स क्यों लिया जा रहा है? तो हमको 2 तरफ से मार पड़ रही है। इसी मुद्दों को लेकर तमाम जो हिंदुस्तान के ड्राइवर है जंतर मंतर में आज इकट्ठे हुए हैं। ठीक है भाई साहब, आप कहाँ से आए हो? मेरा नाम राम कुमार है। मैं ऑटो टैक्सी चालक सेना का जनरल सेक्रेटरी दिल्ली प्रदेश का संबंधित शिवसेना यूनियन से हूँ। मेरा अभी जो सरकार ने जो किराया बढ़ाया है ऑटो टैक्सी का, ऑटो का और काली बिल्ली टैक्सी का, तो सरकार ने क्या गलत किया है कुछ? भाई इसमें मेरी बात सुनो, सरकार ने कोई गलत नहीं है, अगर किराया तो बढ़ा ठीक है,
फिर मीटर रिवाइज के नाम पर लूटे जा रहे हैं ड्राइवरों को, मतलब हमारे कोई 1700 कोई 2000 जैसे करके उनको ड्राइवरों को लूटे जा रहा है। क्योंकि शिकायत आई थी, मैंने बलगढ़ में एक लेटर भी दिया है उसके खिलाफ, क्योंकि ये मतलब जो नाजायज हो रहा हमारे ड्राइवरों के साथ, ये गलत हो रहा। और एक चीज़ और कहना चाह रहा हूँ मैं, जैसे हर इंसान हर उसको कोई भी मतलब जैसा पुलिस वाला है क्या कोई भी मर जाता है, ये भी जैसे वे भी सेवा दे रहे हैं, ऐसे हमारे ड्राइवर सबको सेवा दे रहे हैं। हमारा ड्राइवर कोई भी मर जाता है, कुछ भी हो जाता है, उसको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता, किसी भी चीज़ की वो नहीं मिलता, उसके बच्चों का कोई भविष्य कोई वो नहीं है, कोई भी ऐसी सुविधा नहीं, ना उनको कोई ऐसी मेडिकल सुविधा है, ना किसी की ऐसी कोई उनके लिए सुविधा है। तो मैं सरकार से मतलब सभी से ये कहना चाहता हूँ, भाई इन पर थोड़ा गौर किया जाए और हमारे ड्राइवरों को भी थोड़े मतलब का गठन किया जाए। हाँ वो किया